सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव। सो आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप हर महीने 4cc का एक्टिव बिजनेस आप कैसे कर सकते हो। मतलब 1+3 का जो बिजनेस है आप हर महीने कैसे जनरेट कर सकते हो। आज मैं आपको इस वीडियो में यही चीज बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हो, सुपरवाइजर लेवल पे हो, असिस्टेंट मैनेजर या फिर आप मैनेजर लेवल पे हो, मतलब आप फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में आप जिस भी लेवल पे काम कर रहे हो, आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना बिना स्किप किए हुए, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अगर आप फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहते हो तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये 4cc क्या होता है, ठीक है। आप ध्यान से समझना कि ये एग्जैक्टली 4cc होता है क्या है, ठीक है। देखो 4cc एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, सभी एफबीओस के लिए, जिसे अगर आप हर महीने करते हो तो कंपनी आपको टीम बोनस देती है, ठीक है। कंपनी आपको टीम बोनस देती है और आप सारे इंसेंटिव को भी क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप 4cc नहीं करते हो ना तो आपको टीम से पैसा नहीं आता है, टीम बोनस नहीं आता है, प्लस आप सारे इंसेंटिव्स को भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इंसेंटिव मींस व्हाट, जैसे कार प्लान हो गया या फिर जो कंपनी हमें टूर देती है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूर, ये भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए हर एक महीने 4cc करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस महीने आप 4cc करोगे उसी महीने आपको सिर्फ टीम से पैसा आएगा। जिस महीने आप 4cc का एक्टिव बिजनेस नहीं करोगे आपको टीम से पैसा नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं 4cc एक एक्टिव क्वालिफिकेशन होता है जिसे अगर आप हर महीने करते हो ना तो कंपनी के नजर में आप एक्टिव माने जाते हो, ठीक है। अगर आप 4cc नहीं करते हो तो कंपनी आपको एक्टिव कंसीडर नहीं करती है, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियरिटी मिली होगी कि एग्जैक्टली 4cc होता क्या है, ठीक है। 4cc इज इक्वल टू क्या होता है, 1cc प्लस 3cc, 1cc प्लस 3cc इज इक्वल टू 4cc, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये 4cc क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि वाई 4cc, हमें 4cc क्यों करना चाहिए, ठीक है। 4cc करने के क्या फायदे हैं अब मैं आपको ये चीज बताने वाला हूं, तो ध्यान से समझना, ठीक है। देखो 4cc जो है ना एक सक्सेस की है, एक सक्सेस सीक्रेट है फॉरएवर के अंदर में। अगर आप 4cc करना सीख गए, ठीक है, या फिर आपने अपने टीम में 4cc करना सिखा दिया ना तो आपको फॉरएवर में सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है। फॉरएवर में सक्सेस का सिर्फ एक ही राज है, वो है 4cc एक्टिव बिजनेस। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही सीखना है फॉरएवर में कि आप 4cc कैसे कर सकते हो और 4cc आप कैसे करवा सकते हो अपनी टीम से। सिर्फ आप इस चीज को सीख लो, ठीक है, आप फॉरएवर में सक्सेस कर जाओगे। क्योंकि फॉरएवर में जो सक्सेस का जो सीक्रेट है ना वो ओनली 4cc है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। ओके एंड दूसरा जो रीजन है 4cc करने का वो क्या है, लेवल्स क्वालिफाई। अगर आप 4cc का एक्टिव बिजनेस नहीं करते हो ना तो इससे क्या होगा कि आप ना लेवल्स क्वालिफाई नहीं कर पाओगे जल्दी। आप सुपरवाइजर नहीं बन पाओगे, असिस्टेंट मैनेजर नहीं बन पाओगे, मैनेजर नहीं बन पाओगे, सीनियर मैनेजर नहीं बन पाओगे, मतलब कोई भी लेवल्स आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे अगर आप 4cc का एक्टिव बिजनेस नहीं करते हो। अगर आप लेवल्स क्वालिफाई भी कर लेते हो ना तो उस लेवल का कोई मायने नहीं रहता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो आप इस महीने आप अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर रहे हो, आप 25cc आपने कर लिया लेकिन आपने 4cc का एक्टिव बिजनेस नहीं किया, तो यहां पे क्या होगा कि आप सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई तो कर जाओगे बट आप अनरिकॉग्नाइज्ड सुपरवाइजर बनोगे। जिसका मतलब ये होता है कि कंपनी के मैगजीन में आपका नाम नहीं आएगा, ना ही आपको सुपरवाइजर का पिन मिलेगा। सेम उसी तरीके से आगे लेवल्स का भी है। अगर आप इस महीने असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर रहे हो, आपने 75cc कर लिया लेकिन आपने 4cc नहीं किया, ठीक है, तो यहां पे भी आपको क्या होगा कि मैगजीन में आपका नाम नहीं आएगा, नहीं आपको असिस्टेंट मैनेजर का पिन मिलेगा, ठीक है। सेम मैनेजर पे भी है। अगर आप इस महीने मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर रहे हो लेकिन अगर आपने 4cc नहीं किया, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका मैगजीन में आपका नाम नहीं आएगा, फॉरएवर के मैगजीन में आपका नाम नहीं आएगा और आप अनरिकॉग्नाइज्ड मैनेजर बनोगे, ठीक है, और आपको फॉरएवर का पिन भी नहीं मिलेगा, मैनेजर का पिन भी नहीं मिलेगा, ठीक है। सो अब हम चलते हैं तीसरे नंबर रीजन पे। तीसरा जो रीजन है वो है टीम बोनस। अगर आप 4cc का एक्टिव बिजनेस नहीं करते हो तो आपको टीम बोनस नहीं आएगा, टीम से पैसा नहीं आने वाला। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप सुपरवाइजर हो, आपके अंदर में 4-5 असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं जिन्होंने मान लो सारे लोगों ने मिलकर 3 लाख का बिजनेस किया, ठीक है, लेकिन आपने अपना 4cc एक्टिव नहीं किया तो आपको 3 लाख के ऊपर जो आपको 8% आना चाहिए था ना, मतलब कि 3 लाख का 8% लगभग 24,000 रुपया, ये आपको नहीं आने वाला, ठीक है। मतलब टीम से आपको पैसा नहीं आएगा, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, किसी भी लेवल पे भी हो, आपको अगर टीम बोनस चाहिए तो आपको 4cc तो करना ही पड़ेगा। बिना 4cc किए आपको टीम से 1 रुपया भी नहीं आएगा, वो सारा पैसा आपके अपलाइन को चला जाएगा जो अपलाइन 4cc करेगा। मतलब आपका मेहनत का पैसा जो है आपके अपलाइन को चला जाएगा अगर आप 4cc नहीं करते हो तो, ठीक है। इसीलिए आपको 4cc करना सीखना चाहिए क्योंकि ताकि आपके मेहनत का पैसा आपको ही मिले, आपके अपलाइन को ना चला जाए। क्लियर है।
अगर आपको अच्छे से क्लियरिटी चाहिए कि 4cc करने के क्या फायदे होते हैं और 4cc ना करने के क्या नुकसान होते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक दे रहा हूं, आप उस 2 वीडियो को जाकर जरूर देखना। आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे एंड सुपरवाइजर लेवल पे 4cc करने के क्या फायदे होते हैं और 4cc ना करने के क्या नुकसान होते हैं। आप उस वीडियो को जरूर जाकर देखना, ठीक है, आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। सो अब हम चलते हैं 4th नंबर रीजन के ऊपर। वो 4th नंबर रीजन क्या है? वो है 11 टाइप्स ऑफ इनकम। अगर आप 4cc का एक्टिव बिजनेस नहीं करते हो ना, तो कंपनी जो हमें 11 तरह की जो इनकम देती है ना, वो इनकम आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। इसीलिए अगर आप 4cc का एक्टिव बिजनेस करते हो तो आपको ये 11 टाइप की जो इनकम है, जिसमें सारे इंसेंटिव्स आ जाते हैं, वो सारे इंसेंटिव्स को भी आप क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट जो हमारा रीजन है, 5वां नंबर जो हमारा रीजन है, वो क्या है? लो एंड हाई इनकम। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि अगर आपको फॉरएवर में कम पैसा कमाना है, उसके लिए भी 4cc करना होगा। अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है, उसके लिए भी आपको 4cc ही करना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक चीज बताऊं, फॉरएवर ने जो 4cc बनाया ना, बहुत ही सोच समझ कर बनाया है। मैं बताता हूं कैसे। यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि आपको सिर्फ 4cc करना है। अगर आपको जितना भी पैसा कमाना है, जितना भी आपको टीम से पैसा चाहिए, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 4cc ही करनी है ना। बट कंपनी यहाँ पे अपने मार्केटिंग प्लान में ये भी सिस्टम कर सकती थी कि अगर 50,000 आपको टीम से चाहिए तो 4cc करना पड़ेगा। अगर आपको 1 लाख रुपया चाहिए तो 8cc करना पड़ेगा। अगर आपको 2 लाख रुपया टीम से चाहिए तो आपको 16cc करना पड़ेगा। कंपनी ऐसा भी कर सकती थी, बट कंपनी ने ऐसा नहीं किया। कंपनी ने क्या बोला कि आपको सिर्फ और सिर्फ 4cc ही करनी है। अगर आपको अपने टीम से 50,000 इनकम चाहिए, 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए या 10 लाख रुपए आपको अपने टीम से कमाने हैं, या फिर टीम से अगर आपको चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ 4cc ही करनी है। आप सोच के देखो हमारा मार्केटिंग प्लान कितना ज्यादा शानदार है, ठीक है। ये सोचने वाली बात है। बट बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि 4cc को गलत समझते हैं, ठीक है। 4cc लोगों के माइंड में एक मिथ है 4cc को लेके। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे आपको ऐसे वीडियोस दिखती होंगी जहां पे आपको गलत तरीके से लोग बताते हैं कि यहाँ पे 4cc करना पड़ता है। 4cc के लिए आपको 60,000 रुपया लगाना पड़ता है, ठीक है। 60,000 के प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं हर महीने। अगर आपको भी ऐसी वीडियो मिलती है ना, वो सारे वीडियो बेकार है, किसी काम का नहीं है। अगर आपको 4cc करना है ना, तो इसके लिए हमें किसी भी तरीके का 60,000 रुपया नहीं लगाना पड़ता है। उन्होंने बिल्कुल गलत गाइड किया है। हाँ, हो सकता है कि उनके जो अपलाइन होंगे, उन्होंने अपने डाउनलाइन को, जिन्होंने ऐसी वीडियो बना रखी है यूट्यूब पे, उनको गलत गाइड किया होगा। उनको उन्होंने बताया होगा कि 4cc करने के लिए ना 60,000 रुपया आपको लगाना पड़ेगा। इसीलिए हो सकता है जिन लोगों ने ऐसी वीडियो बनाई है, उन्होंने इस चीज को गलत समझा होगा और गलत समझ के यूट्यूब पे उन्होंने ऐसी वीडियो बना के डाल दी कि फॉरएवर में 4cc करना पड़ता है और 4cc के लिए ना 60,000 रुपया लगाना पड़ता है हर महीना, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 4cc करने के लिए हमें 60,000 रुपया बिल्कुल भी नहीं लगाना पड़ता, और ना ही फॉरएवर कंपनी बोलती है कि आपको 60,000 रुपया लगाने हैं 4cc करने के लिए। ये बिल्कुल गलत बात है। आज तक मैंने अपना 4cc करने के लिए कभी भी 60,000 रुपया नहीं लगाए, कभी भी नहीं लगाए, और बहुत सारे लोग नहीं लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है। जिनको नॉलेज नहीं होती है वो इस तरीके का वीडियोस यूट्यूब पे डाल देते हैं। क्लियर है? आप बिल्कुल भी मत घबराना कि आपको 4cc करने के लिए 60,000 रुपया लगाना पड़ता है। आप बिल्कुल भी मत घबराना, 4cc करना बहुत आसान है। मैं 4cc तो छोड़ो, मैं ना 1+3 नहीं करता। मैं कभी कभी ऐसा होता है कि मैं किसी महीने 1+10 करता हूं। मेरी बात समझ आई? 1+10 करता हूं। 1+3 तो एक बहुत ही छोटी सी चीज है। लोग यहाँ पे 1+3 से भी ज्यादा बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 4cc एक बहुत बढ़िया चीज है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपना 4cc करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि 4cc कितने प्रकार से किया जा सकता है, जिसे हम एक्टिव 4cc में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये 4cc जो है, इसका फॉर्मूला क्या है करने का, ठीक है। देखो, 4cc इज इक्वल टू होता है पर्सनल आईडी प्लस न्यू स्पॉन्सरिंग। 4cc का क्या मतलब होता है? पर्सनल आईडी प्लस न्यू स्पॉन्सरिंग। पर्सनल आईडी मतलब अपने सेल्फ आईडी पे प्रोडक्ट की परचेजिंग, और न्यू स्पॉन्सरिंग का मतलब क्या होता है? किसी नए बंदे की ज्वाइनिंग करना, ठीक है, और उसके आईडी पे प्रोडक्ट की परचेजिंग, उससे हम बोलते हैं न्यू स्पॉन्सरिंग, ठीक है। अब देखो 4cc आप कितने तरह से कर सकते हो, जिसे हम एक्टिव 4cc में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो तरीका होता है 4cc करने का, वो है 1cc अपने आईडी पे, ठीक है, प्लस 3cc न्यू स्पॉन्सरिंग से। और ये जो तरीका है, ये एक आइडियल तरीका है, ठीक है, जिसे ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं अपना 4cc कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। दूसरा जो हमारा तरीका है 4cc करने का, जिसे हम एक्टिव 4cc में काउंट करेंगे, वो क्या है? 2cc अपने पर्सनल आईडी पे, मतलब 2cc का प्रोडक्ट अपने पर्सनल आईडी पे अगर आप परचेस करते हो तो भी, प्लस 2cc आप न्यू स्पॉन्सरिंग से अगर आप करते हो तो भी ये एक्टिव 4cc में काउंट होता है, ठीक है। एंड तीसरा जो तरीका है 4cc करने का, वो क्या है? 3cc आप अपने पर्सनल आईडी पे कर सकते हो, और 1cc आप न्यू स्पॉन्सरिंग से अगर आप करते हो तो भी ये 4cc में काउंट होता है, एक्टिव 4cc में काउंट होता है। चौथा जो तरीका है 4cc करने का, जिसे हम एक्टिव 4cc में काउंट करेंगे, वो तरीका क्या है कि आप अपने सेल्फ आईडी पे 4cc का प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हो, तो भी आपका एक्टिव 4cc में काउंट होता है। अब यहाँ पे समझो, अभी जैसा कि मैं बता रहा था कि बहुत सारे यूट्यूब पे आपको बताया जाता है कि 60,000 रुपए का प्रोडक्ट को परचेज करना पड़ता है 4cc करने के लिए। ये सही है, बट
ये अकॉर्डिंग टू दी कंपनी गलत है, ठीक है। और बहुत रेयर ऐसे पर्सन होते हैं जो 60,000 रुपया लगाते हैं अपना 4cc कंप्लीट करने के लिए। अगर आप 60,000 रुपये लगाते हो और अपने आईडी पे 4cc का प्रोडक्ट आप परचेज करते हो तो भी 4cc हो जाती है, बट ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। 60,000 लगा के 4cc कभी भी नहीं करना, ना ही आप करना, ना ही आप किसी को करने देना, क्योंकि 60,000 रुपये लगा के 4cc करना ये मूर्खता की बात है, ठीक है। आप जितना कमाओगे नहीं उतना ज्यादा आप लगा दोगे, ठीक है। तो 4cc करने का जो आइडियल तरीका है, जो कि कंपनी भी हमें बोलती है करने के लिए, वो क्या है? 1+3 मतलब 1cc अपने आईडी पे और 3cc आप न्यू ज्वाइनिंग से करो, मतलब न्यू स्पॉन्सरिंग से करो। कभी भी हमें अपने आईडी पे 4cc का प्रोडक्ट परचेज करके कभी भी 4cc नहीं करना चाहिए। करने का कर सकते हो आप, एक्टिव क्वालिफिकेशन में वो काउंट हो जाएगी, बट आपको नहीं करना है। एएस लेवल पे नहीं करना है, सुपरवाइजर लेवल पे नहीं करना है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे नहीं करना है, मैनेजर लेवल पे भी नहीं करना है, ठीक है। देखो, करने का तो आप 60,000 रुपए लगा के भी आप 4cc कर सकते हो, बट ये हमारे लिए नहीं है। मैनेजर लेवल, सीनियर मैनेजर लेवल तक के लिए भी ये चीज नहीं है। अगर आपको 60,000 लगा के 4cc करना भी है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा मैं बताता हूं। इसके लिए आपको सोरिंग मैनेजर बनना पड़ेगा, सफायर मैनेजर बनना पड़ेगा, डायमंड सफायर मैनेजर, डायमंड मैनेजर बनोगे तब आप 60,000 लगा के 4cc कर सकते हो, क्योंकि इस लेवल पे आपको बहुत ज्यादा पैसा आता है, ठीक है। अगर आप सोरिंग मैनेजर बनते हो 5, 6, 7 लाख रुपए आता है, ठीक है। अगर आप सफायर मैनेजर बनते हो 9, 10 लाख, 15 लाख रुपए आता है। जब आपको लाखों रुपए आता है, 5, 10, 15 लाख रुपए जिस दिन आपको फॉरएवर से आने लग जाएगा, उस टाइम पे आप 60,000 रुपए लगा के आप 4cc कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो आपको 10 लाख रुपए आ रहा है, अगर आप 60,000 रुपए लगा भी देते हो 4cc करने में, तो भी आपका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि टीम से आपको लाखों रुपए आ रहा है, 9-10 लाख रुपए आपको टीम से आ रहा है, ठीक है। अगर आप अपना 60,000 रुपए लगा भी दोगे तो भी आपका कोई नुकसान नहीं है। तो ये ऊपर लेवल के लिए, जिसके अंदर जब बहुत सारे टीम बन जाते हैं ना, तो वो अपने ऊपर कम फोकस कर पाते, टीम के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो वो अपना बिजनेस नहीं कर पाते। बट मैं आपको बताऊं, इंडिया में बहुत सारे ऐसे सोरिंग मैनेजर हैं, सफायर मैनेजर है ना, जो आज महीने के 5, 10, 15 लाख, 20 लाख रुपए कमा रहे हैं। वो भी अपना 4cc जो है ना 60,000 रुपए लगा के नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो 60,000 रुपए लगा के अगर वो 4cc करते हैं ना, तो कंपनी के साइड से कॉल भी आ सकता है और कंपनी सामने वाले से पूछेंगी, ठीक है, कि अगर आपने 60,000 का जो ये प्रोडक्ट आपने परचेज किया है, आपने इस प्रोडक्ट का किया क्या, कहां पे आपने बेचा, कंपनी आपसे पूरा डिटेल्स ले लेगी, ठीक है। कंपनी आपसे पूरा डिटेल्स मांगेगी। अगर आप डिटेल्स नहीं दोगे तो कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए ज्यादातर जो मैनेजर्स होते हैं या फिर सीनियर मैनेजर या उसके ऊपर के जो भी लेवल्स के जो मैनेजर होते हैं ना, वो कभी भी अपना 4cc 60,000 रुपए लगा के नहीं करते हैं, ठीक है। मैं आपको पर्सनली ये भी सजेशन दूंगा कि जब आप भी मैनेजर बन जाओ, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, तो आपका टारगेट हमेशा ये होना चाहिए कि आप आइडियल तरीके से 4cc करो, 1+3 के अकॉर्डिंग आप अपना 4cc करो, 60,000 रुपए लगा के आप 4cc मत करो, ओके। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियरिटी मिल गया होगा, राइट। एंड लास्ट जो हमारा तरीका है, वो तरीका क्या है कि अपने आईडी पे आप 0cc करो, अपने आईडी पे आप 0cc करो और न्यू स्पॉन्सरिंग से आप 4cc करो। तो मैं आपको बताऊं, ये आपका एक्टिव 4cc में काउंट नहीं होने वाला, क्योंकि आपने अपने आईडी पे 1cc का मिनिमम परचेजिंग नहीं करी है। सो अभी मैंने आपको बताया कि आप 4cc कितने प्रकार से कर सकते हो, जो कि आपका एक्टिव 4cc में काउंट होगा, है ना। मैंने आपको 4 तरीके बताए और एक तरीका जो मैंने आपको बताया लास्ट में 5वां नंबर का जो तरीका है, उस तरीके से अगर आप 4cc करना चाहोगे तो वो आपका एक्टिव क्वालिफिकेशन में काउंट नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने आईडी पे 1cc का प्रोडक्ट की परचेजिंग नहीं करी है। मिनिमम अपने आईडी पे 1cc की परचेजिंग होनी ही चाहिए, तब जाके आपका वो 4cc में काउंट होता है, अदरवाइज 4cc में काउंट नहीं होता है, ठीक है। सो अब मैं आपको बताता हूं कि ये 4cc का जो एक्टिव बिजनेस है, ये आप कैसे कर सकते हो हर महीने, ठीक है। अभी जो मैं आपको तरीके बताने वाला हूं ना, अगर आप इस तरीके को फॉलो करोगे ना, तो बिना 60,000 रुपए लगाए, मैंने क्या बताया, बिना 60,000 रुपए लगाए, बिना पैसे लगाए आप हर महीने 4cc आप एक्टिव बिजनेस कर सकते हो। चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर, कोई भी लेवल पे हो, आप बहुत ही आसान तरीके से आप अपना 4cc कंप्लीट कर सकते हो हर महीने, ठीक है। तो बहुत ध्यान से अब आगे इस वीडियो को देखना, क्योंकि अब जो मैं चीजें बताने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि 4cc करने के लिए जो हमें 3cc जो हमें न्यू स्पॉन्सरिंग से, न्यू ज्वाइनिंग से जो हमें करना होता है, वो हम कैसे कर सकते हैं। फिर मैं आपको उसके बाद बताऊंगा कि 4cc करने के लिए जो हमें 1cc अपने आईडी पे करना पड़ता है, अपने आईडी पे जो 1cc की प्रोडक्ट की जो परचेजिंग करनी होती है, वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना। तो हम बात करते हैं कि 3cc कैसे होगा न्यू स्पॉन्सरिंग से। सबसे पहला जो तरीका है, अगर आप 3cc करना चाहते हो, इसका जो सबसे अच्छा तरीका है, पहला तरीका, कि आप एक न्यू एएस बनाओ। क्या करो, आप एक न्यू एएस बनाओ, ठीक है। इससे आपको 2cc मिल जाएगा, प्लस आप 4 लोगों का 5,000 से आप बिजनेस स्टार्ट कराओ। कितने लोगों का? 4 लोगों का 5,000 से बिजनेस स्टार्ट कराओगे तो 1cc इधर से हो जाएगी, है ना। तो 2cc प्लस 1cc कितना हो गया? 3cc हो गया, राइट। तो ये हो गया पहला तरीका, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। दूसरा जो तरीका है 3cc करने का, वो तरीका क्या है, आप क्या करो, 12 जनों को 5,000 से बिजनेस स्टार्ट करा दो। मैंने क्या बोला? 12 लोगों को
आप 5,000 से बिजनेस स्टार्ट करा दोगे तो भी आपका 3 सीसी हो जाएगा। ये भी एक तरीका है करने का। लास्ट जो तरीका है 3 सीसी करने का, वो वन ऑफ द बेस्ट तरीका है और मेरा अपना फेवरेट तरीका है, जिसे मैं हर महीने करता हूं अपना 3 सीसी कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, वो तरीका क्या है? आप क्या करो, एक महीने में सिर्फ 2 यस बना लो। क्या करो, आप एक महीने में 2 यस बनाओ। अगर आप 2 यस बनाओगे तो आपको कितना सीसी मिलेगा? 4 सीसी। बट आपको चाहिए कितना? 3 सीसी। अगर आप किसी भी लेवल पे हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर, अगर आप फॉरएवर में काम कर रहे हो, अगर आप एक महीने में 2 एएस भी नहीं बना पा रहे हो ना, तो भैया आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप फॉरएवर में काम ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगर आप 2 एएस नहीं करवा पा रहे हो सुपरवाइजर लेवल पे, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे या फिर मैनेजर लेवल पे, तो आप फॉरएवर में काम नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ फॉरएवर में टाइम पास कर रहे हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि फॉरएवर में आप ग्रोथ करो, जल्दी आपका लेवल्स क्वालिफाई हो और आप 4 सीसी हर महीने करो, आपको कभी भी दिक्कत ना हो, तो आप हर महीने का एक टारगेट ले लो कि मुझे 2 एएस तो कराने हैं, चाहे जो मर्जी करना पड़े। 2 एएस कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं, सिर्फ 4 से 5 लोगों को आपको मिनिमम बिलिंग करानी है। कितना? 4 से 5 लोगों की अगर आप मिनिमम बिलिंग करा लोगे और उसके बाद उस मिनिमम बिलिंग वाले जो प्रोस्पेक्ट है, अगर आप उसको अपने अप्लायंस से क्लोजिंग करा दोगे 2 सीसी की क्लोजिंग, तो मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूं 2 से 3 जने 2 सीसी कर लेंगे। आई एम 100% श्योर, क्योंकि मैंने करवाए हैं, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं। ठीक है, तो ये था तीसरा तरीका जिससे आप अपना 3 सीसी इजी वे में कंप्लीट कर सकते हो। सो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि 4 सीसी करने के लिए जो हमें अपने आईडी पे 1 सीसी की जो प्रोडक्ट की जो परचेजिंग करनी पड़ती है, ठीक है, वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली मेरे को कॉमेंट में एक पर्सन ने, ठीक है, मेरे को कमेंट किया था कि क्या सर 1 सीसी करने के लिए हमें हर एक महीने 18,000 रुपये लगाना पड़ेगा? क्या 1 सीसी के लिए हमें 18,000 रुपये लगाना पड़ेगा? तो इसका आंसर है बिल्कुल नो। ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल नो है। मैं आपको एक चीज की क्लियरिटी देना चाहता हूं कि 1 सीसी की जो प्राइस होती है आफ्टर 2 सीसी जो 1 सीसी का जो प्राइस होता है ना, वो होता है 13 से 14,000 रुपए का। कितने का? 13 से 14,000 रुपए का। अगर आप किसी भी लेवल पे हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर, अगर आप अपने आईडी पे 1 सीसी का प्रोडक्ट अगर आप परचेज करते हो ना, तो 13,000 से 14,000 के बीच जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से पॉइंट्स के आप प्रोडक्ट की परचेजिंग कर रहे हो, लेकिन मैक्सिमम जो आपका अमाउंट जाएगा 13-14,000 रुपया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाता है 1 सीसी का प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रदर जिन्होंने भी कमेंट किया था, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 सीसी करने के लिए आपको 18,000 रुपए नहीं लगाना पड़ता है। जब तक हम 2 सीसी नहीं करते हैं ना, उससे पहले 1 सीसी का प्राइस 18,000 रुपया होता है, लेकिन 2 सीसी के बाद जो 1 सीसी का प्राइस होता है वो सिर्फ और सिर्फ 13 से 14,000 का होता है। आई होप आपको क्लियरिटी मिल गया हो। सो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने आईडी पे 1 सीसी का बिजनेस कैसे कर सकते हो, 1 सीसी की प्रोडक्ट की परचेजिंग कैसे कर सकते हो। ठीक है, ध्यान से समझना, क्योंकि अभी जो मैं आपको तरीके बताने वाला हूं ना, 7 तरीके बताने वाला हूं 1 सीसी कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूं, आज से पहले आपको किसी ने ये 7 तरीके नहीं बताए होंगे, ना ही आपने किसी वीडियो में समझा होगा, ना ही आपको किसी मीटिंग में बताया गया होगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना, जो मैं आपको 7 तरीके बताने वाला हूं ना, इसमें कोई ना कोई एक तरीका जरूर होगा जो आपके लिए सूटेबल होगा, जिसको आप इंप्लीमेंट करके आप अपना 1 सीसी हर एक महीने कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना जो मैं आपको 7 तरीके बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे जो पहला तरीका है 1 सीसी करने के लिए, और ये आसान भी है, और ये तरीका क्या है? बाय यूज, मतलब बाय इन्वेस्ट या फिर बाय मनी। इसका मतलब ये है कि आप अपने लिए और अपने फैमिली के लिए 1 सीसी का प्रोडक्ट आप खुद परचेज कर लो, आपका 1 सीसी हो जाएगा। बट ये सब कोई नहीं कर सकता, ये असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं कर सकता, सुपरवाइजर कर सकता है और सुपरवाइजर नहीं भी कर सकता है। कौन सुपरवाइजर अपना 1 सीसी कर सकता है खुद परचेज करके? जिसकी इनकम अच्छी होगी, जो 50, 60, 70,000 रुपए कमा रहा होगा, वो सुपरवाइजर 1 सीसी का प्रोडक्ट अपने आईडी पे खरीद सकता है। लेकिन जो सुपरवाइजर महीने के 15,000, 20,000, 25,000 कमा रहा है ना, वो सुपरवाइजर अपने आईडी पे 13-14,000 का प्रोडक्ट परचेज करके 1 सीसी नहीं कर सकता, उसके लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आप सुपरवाइजर हो और अगर आप चाहते हो कि 1 सीसी का प्रोडक्ट आप खुद यूज करो फैमिली में, तो इसके लिए आपको अपना इनकम बढ़ाना पड़ेगा, तब आप इस तरीके से आप अपना 1 सीसी कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई असिस्टेंट मैनेजर है, अगर वो स्ट्रॉन्ग असिस्टेंट मैनेजर है, अगर वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, 60, 70, 80,000 रुपए कमा रहा है, तो भी वो पर्सन अपने आईडी पे 1 सीसी का प्रोडक्ट परचेज करके अपना 1 सीसी कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, एंड मैनेजर एंड अबव, वो लोग भी अपना 1 सीसी तो इसी तरीके से करते हैं। ज्यादातर जो मैनेजर्स होते हैं ना, वो अपना 1 सीसी जो है अपने आईडी पे प्रोडक्ट परचेज करके ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें लाखों की इनकम आ रही होती है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए इनकम आ रहा होता है, तो वो क्या करते हैं, अपने आईडी पे ही 12, 13, 14,000 का प्रोडक्ट अपने आईडी पे परचेज किया। ठीक है, और उनका अपना 1 सीसी कंप्लीट कर लिया। बट मैं भी मैनेजर हूं, मैं भी आज लाखों की इनकम कर रहा हूं, बट मेरा हर महीने कोशिश ये रहता है कि मैं कुछ प्रोडक्ट को सेल भी करूं और उससे अपना 1 सीसी करूं, अपने लिए भी यूज करूं। ठीक है, अपने लिए भी प्रोडक्ट की परचेजिंग करूं और मैं कुछ प्रोडक्ट को सेल भी करूं। आपको यहाँ पे फोटो दिख रहा होगा, आप देख सकते हो, मेरे कस्टमर का फोटो है जो कि मेरे से हर महीने प्रोडक्ट्स लेकर जाता है 500, 600, 700 पॉइंट का। ठीक है, और मैं अपना 1 सीसी करता हूं, तो आप भी कर सकते हो।
अब हम बात करते हैं तरीका नंबर दूसरा जिससे आप अपना 1 सीसी कर सकते हो, और वो तरीका क्या है? बाई रिटेल या फिर बाई सेल। मतलब आप अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर को बेच के, कस्टमर को सेल करके आप अपना 1 सीसी कर सकते हो। बट ये हर कोई नहीं कर सकता। जिसके पास कस्टमर होगा, ठीक है, वही पर्सन या फिर वही मैनेजर, वही असिस्टेंट मैनेजर, वही सुपरवाइजर जो है अपना 1 सीसी कर सकता है रिटेल करके। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो इस महीने लगभग मैंने 800 पॉइंट के प्रोडक्ट रिटेल करे हैं, ठीक है, क्योंकि आई हैव अ कस्टमर, मेरे पास 4 5 6 ऐसे कस्टमर हैं जो मेरे से हर महीने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो मेरा 1 सीसी वैसे ही हो जाता है। मैं हर एक महीने अपना पैसा बहुत कम लगाता हूं 1 सीसी कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, बहुत रेयर लगाता हूं, क्योंकि मैं प्रोडक्ट सेल करने पे भी थोड़ा फोकस करता हूं, क्योंकि मेरे पास कस्टमर है, ठीक है। तो आप भी अपना कस्टमर बिल्ड करो। अगर आप चाहते हो कि आपका 1 रुपया भी ना लगे 1 सीसी करने में, तो आप अपना कस्टमर बिल्ड करो, ठीक है। कस्टमर से कस्टमर खोजो। अगर एक कस्टमर को प्रोडक्ट का फायदा हो गया, ठीक है, तो आप ही उसी कस्टमर से आप और कस्टमर ले सकते हो। आप उसको बोलो कि सर आपको फायदा हुआ है, तो आप कुछ और कस्टमर बता सकते हैं जिनको इस प्रोडक्ट की नीड है, तो आप फिर उन लोगों से कॉन्टैक्ट करो, उन लोगों को आप प्रोडक्ट्स बताओ, वहां से भी आपको रिटेल आ जाएंगे, वहां से भी आपको प्रोडक्ट्स का डिमांड आ जाएगा, जहां से आप अपना 1 सीसी कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने दूसरा तरीका बताया जिससे आप अपना 1 सीसी कंप्लीट कर सकते हो आसानी वे में, अगर आप कस्टमर बना लेते हो तो। सो अब हम बात करते हैं तरीका नंबर 3 जिससे आप अपना 1 सीसी कर सकते हो। और तरीका नंबर जो 3 है ना, ये तरीका नंबर जो है ये असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए नहीं है। ये तरीका जो है सिर्फ सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड अबव, इन लोगों के लिए ये तरीका है जिससे आप अपना 1 सीसी कर सकते हो बिना 1 रुपए लगाए। अगर आप सुपरवाइजर हो, असिस्टेंट मैनेजर हो या फिर अबव हो, और अगर आपको 1 सीसी करना है ना, तो इस तरीके को अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया ना, तो आपको कभी भी 1 रुपया भी नहीं लगाना पड़ेगा आपको अपना 1 सीसी करने के लिए। वो तरीका मैं बता दूं, वो तरीका क्या है? बाई एएस टीम। बाई एएस टीम, इसका क्या मतलब होता है, ध्यान से समझो। आप सुपरवाइजर हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, आपके अंदर बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हैं। अब बहुत सारे जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है ना, उसमें से बहुत सारे ऐसे असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हैं जो हर एक महीने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स की ऑर्डर करते हैं, राइट, अपने फैमिली के लिए या फिर अपने लिए प्रोडक्ट्स का ऑर्डर तो करते ही करते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने एएस को ये बोल देना है कि जब भी आपको प्रोडक्ट्स की ऑर्डर करना होगा अपने लिए, तो आप अपने आईडी पे मत करना, क्योंकि अगर आप अपने आईडी पे करोगे तो आपको 5% का ना कैशबैक नहीं आएगा। आप क्या करना, मुझे बताना, मैं आपको अपने आईडी से प्रोडक्ट्स दे दूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको 5% का मैं कैशबैक भी दे दूंगा और आपको प्रोडक्ट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना, अपने एएस को ये बोल देना। इससे फायदा ये होगा कि आपको अपने 1 सीसी में हेल्प हो जाएगा, ठीक है। और जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है जिसको प्रोडक्ट्स चाहिए थे, आप उनके एड्रेस से प्रोडक्ट्स की जब डिलीवरी कराओगे तो उनको प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे, है ना, और साथ में आप उनको कैशबैक भी दे दोगे। लेकिन अगर वो अपने आईडी पे करते हैं तो उनको कैशबैक तो आता नहीं, ठीक है। तो आपके एएस को कैशबैक भी मिल जाएगा, थोड़ा उनका प्रोडक्ट सस्ता भी हो जाएगा, ठीक है, और उनको प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे और आपका 1 सीसी में हेल्प भी हो जाएगा। तो ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। अगर आप इस चीज को करो तो मुझे नहीं लगता कि आपको 1 रुपया भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके टीम में मान लो 50 एएस हैं, ठीक है, बट याद रखना कि आपके एएस से ना अच्छा रिलेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी वो आपको हो सकता है ऐसा करे, नहीं तो नहीं भी करेगा। वो बोलेगा नहीं सर मेरे को अपने आईडी पे ही करना है, ठीक है। तो रिलेशन अच्छा होना चाहिए। अगर रिलेशन अच्छा होगा तो फिर ये पॉसिबल है, आप कर सकते हो। सोचो अगर 50 एएस है आपके टीम में, ठीक है, अगर 10 एएस अगर हर एक महीने 1-1.5 हज़ार का भी ऑर्डर करता है ना, अगर वो ऑर्डर अगर आपको मिल जाए तो आपका 1 सीसी तो हो गया इजी वे में, है ना। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, ट्राई करो। आप हर एक महीने 1 सीसी करोगे बहुत इजी वे में, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि आप हर महीने सिर्फ और सिर्फ एएस के टीम से, ठीक है, सिर्फ एएस टीम से अगर आप अपना 1 सीसी करना चाहते हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने टीम में ना प्रोडक्ट की कंजम्पशंस बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करो, अपने टीम का ना प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी कर सकते हो, ठीक है। उन्हें बताओ कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करना क्यों इंपॉर्टेंट है। जब आप उन्हें ये चीज बताओगे ना, तो इससे होगा क्या कि जो भी असिस्टेंट सुपरवाइजर पैसा कमाएगा 15,000, 20,000, 25,000, ठीक है, वो हर महीने ना कुछ प्रोडक्ट्स की ऑर्डर जरूर करेगा अपने लिए और अपने फैमिली के यूजेस के लिए। तो इससे होगा क्या कि आपके 1 सीसी में फायदा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप अपनी टीम का प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करो ताकि प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन बढ़े, ठीक है। तो इससे फायदा ये होगा कि जो एएस पैसा कमाएगा, क्योंकि देखो वही एएस हर महीने अपने सेल्फ यूज के लिए प्रोडक्ट्स खरीदना चाहेगा जिसका हर महीने पे आउट बनेगा 15,000, 20,000, 25,000 का। लेकिन जिस एएस का पे आउट नहीं बनेगा ना, वो कभी भी सेल्फ यूज के लिए प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहेगा, क्योंकि उसे लगेगा यार मेरे जेब से पैसे जा रहे हैं। लेकिन जिस एएस का पे आउट बनेगा ना, तो वो इजीली प्रोडक्ट को खरीदना चाहेगा सेल्फ यूज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फायदा ये होगा कि आपका 1 सीसी हर एक महीने होगा, ठीक है। मैं बोलता हूं अगर एक एएस जो पैसा कमा रहा है अगर हर महीने 2,000 का भी प्रोडक्ट्स का ऑर्डर करना चाहेगा ना, अगर आपको 6 एएस ऐसे मिल गए, कितने, 6 एएस, तो सोचो हर महीने आपका 1 सीसी हो गया, हर महीने आपका 1 सीसी हो गया बिना 1 रुपए लगाए, और सामने वाले को प्रोडक्ट्स भी मिल गया और उसको 5% का कैशबैक भी आपने दे दिया। तो दोनों का ही फायदा हो गया, यहाँ पे क्लियरिटी मिली। सो आई होप आपको ये तरीका भी बहुत अच्छा लगा होगा। सो अब हम बात करते हैं चौथे नंबर तरीके का जिससे आप 1 सीसी कर सकते हो, और चौथा नंबर तरीका है यूज प्लस रिटेल। आप क्या करो, कुछ प्रोडक्ट अपने सेल्फ यूज के लिए ले लो, ठीक है, और कुछ प्रोडक्ट जो है आप रिटेल कर दो।
कुछ प्रोडक्ट्स आप यूज कर लो और कुछ प्रोडक्ट आप रिटेल कर दो, ठीक है, इससे भी आपका 1 सीसी हो जाएगा। अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, अगर आप अपना 4 सीसी करना चाहते हो ना, तो आप क्या करो, 200-300 पॉइंट का आप अपने लिए प्रोडक्ट्स का ऑर्डर करो, ठीक है, और बाकी का 700-800 पॉइंट आप रिटेल कर दो। रिटेल करने के लिए आपको अपना कस्टमर बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सुपरवाइजर हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, मैनेजर एंड अबव हो, तो आप क्या करो, 6000 का प्रोडक्ट आप अपने लिए ले लो, 6000 का प्रोडक्ट आप अपने लिए ले लो, यूज करो, आपको इतना पैसा तो आता ही है, और बाकी जो 6000-7000 का जो प्रोडक्ट है आप उसे रिटेल कर दो, ठीक है। अगर आप मैनेजर हो, सुपरवाइजर हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, लेकिन अगर आपके पास 2-3-4 कस्टमर नहीं है ना, तो आपको कस्टमर बनाने की नीड है, कस्टमर डेफिनेटली बनाना चाहिए। इसके लिए आपको थोड़ा बात करना पड़ेगा अपने लोगों से, ठीक है, तब जाके आपका कस्टमर बनेगा। तो हमारा 5वां नंबर जो तरीका है 1 सीसी के लिए, वो तरीका क्या है, यूज प्लस एएस टीम, यूज प्लस एएस टीम, ठीक है। ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है, किसके लिए, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर एंड अबव के लिए जो है ये तरीका बेस्ट है। इसमें आप क्या कर सकते हो, 6-7 हज़ार के प्रोडक्ट या फिर 5-6 हज़ार के प्रोडक्ट आप अपने यूजर्स के लिए ले लो, अपने फैमिली के लिए ले लो, ठीक है, और बाकी का जो अमाउंट है 6-7 हज़ार रुपए का, आप क्या करो, अपने एएस टीम से निकाल लो। आप देखो कि एएस टीम में किसको कोई प्रोडक्ट्स की नीड है क्या, कोई खरीदना चाहता है क्या, आप क्या करो, उनसे पैसे ले लो, ठीक है, अपने आईडी पे प्रोडक्ट्स की ऑर्डर करो, उनके एड्रेस पे डिलीवरी दिला दो आप, और साथ में आप उन्हें 5% का कैशबैक भी दे दो, ठीक है। तो आप यहां से भी आप अपना 1 सीसी कर सकते हो। ये सबसे बढ़िया तरीका है, यूज प्लस एएस टीम, ठीक है। आपको ज्यादा पैसा भी नहीं लगाना पड़ेगा 1 सीसी के लिए, और आपका 1 सीसी भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा तरीका है, 6ठा नंबर जो हमारा तरीका है 1 सीसी करने के लिए, वो तरीका क्या है, रिटेल प्लस एएस टीम। इसका मतलब ये कि आप क्या करो, कुछ प्रोडक्ट आप रिटेल कर दो अपने कस्टमर को, ठीक है, अगर आपके पास कस्टमर है तो, और बाकी का जो बचा है वो क्या करो, आप अपने एएस टीम से निकाल लो। आप देखो आपके एएस टीम में कौन से हैं जिनको कोई प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करना है क्या, आप उसको अपने आईडी पे ऑर्डर करके उनको आप प्रोडक्ट्स डिलीवरी करा दो, ठीक है। इस तरीके से भी आप अपना 1 सीसी कर सकते हो। एंड लास्ट जो तरीका है वो क्या है, यूज प्लस रिटेल प्लस एएस टीम। ये तीनों को आप आधा आधा करके कर सकते हो, आपका 1 सीसी हो जाएगा। कुछ आप अपने लिए ले लो, कुछ आप रिटेल कर दो, और कुछ आप अपने एएस टीम से निकाल लो, ठीक है। ये भी आपके लिए एक आसान तरीका पड़ेगा जिससे आप अपना 1 सीसी कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने आपको 7 तरीके बताए हैं लगभग 1 सीसी कंप्लीट करने के लिए। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि इन 7 तरीकों में आपके लिए कौन सा बेस्ट तरीका है जिसको आपको इंप्लीमेंट करना है। आप देख लो कि आपको कौन सा तरीका सबसे अच्छा लग रहा है, आप उस तरीके को इंप्लीमेंट करो और हर महीने अपना 1 सीसी का बिजनेस करो, ठीक है। क्योंकि 1 सीसी का अगर बिजनेस आप करना सीख गए ना, तो कभी भी आपका 4 सीसी नहीं रुकेगा, हर महीने 4 सीसी होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रॉब्लम आती है ना 4 सीसी करने में, तो वो 1 सीसी करने में ही आती है, क्योंकि इसमें पैसे लगते हैं। बट ये जो तरीके मैंने बताया ना, इस तरीके में आपको पैसा नहीं लगाना पड़ेगा और आप हर महीने 4 सीसी कर सकते हो। सो आई होप आपको ये 4 सीसी के ऊपर जो मेरी वीडियो थी आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा, आपको काफी सारी चीजों की क्लियरिटी मिली होगी 4 सीसी के रिगार्डिंग, है ना। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने तक ही सीमित मत रखो, अपने टीम मेंबर्स के साथ भी शेयर कर दो, ताकि उन्हें भी पता लग सके कि 4 सीसी क्या होती है, 4 सीसी किस तरीके से करना होता है, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे को कॉमेंट में जरूर बताना, और अगर आपके माइंड में किसी तरीके का क्वेश्चन है या फिर डाउट है 4 सीसी को लेके, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हो। मैं आपके मैसेज का रिप्लाई 100% करूंगा। आपका जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी डाउट होगा, 100% क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आपने ये तो समझ लिया 4 सीसी क्या होता है, कैसे करना होता है, क्यों करना होता है, ठीक है। बट आपको ना 2 चीज समझना और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक असिस्टेंट सुपरवाइजर और सुपरवाइजर अगर 4 सीसी करता है तो क्या फायदा होता है, अगर 4 सीसी नहीं करता है तो क्या नुकसान होता है। अगर आप ये चीज समझना चाहते हो ना, तो यहाँ पे आपको दोनों वीडियो दिख रही है, इस वीडियो को ना अभी जाके देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।